ओम शांति। आइए सुनते हैं 20 अगस्त 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाप ने बच्चों को मुख्य धंधा कौन सा बताया है? उत्तर, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। यह सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि जब आत्माओं को घर और राज्य का रास्ता मिलता है तो उनका कल्याण हो जाता है। यही सच्चा धंधा है जो हमें दिन रात करना है। प्रश्न 2, सतयुग को मृत्यु लोक क्यों नहीं कहा जाता? उत्तर, क्योंकि वहां आत्मा केवल एक चोला बदलती है, मृत्यु का नाम नहीं होता। सतयुग अमर लोक कहलाता है, वहां जन्म मरण का दुख नहीं होता, आत्मा सदा सुखी और अमृतव का अनुभव करती है। प्रश्न 3, त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? उत्तर, त्रिमूर्ति शिव, ब्रह्मा और विष्णु को कहा जाता है, परंतु मुख्य त्रिमूर्ति है त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं कहा जाएगा। शिव ही बीज रूप है, उन्हीं के द्वारा ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट निकलता है। प्रश्न 4, ब्रह्मा की रचना कौन है? उत्तर, ब्रह्मा की रचना ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। ये वही आत्माएं हैं जो आगे चलकर देवता बनती हैं। इस समय ब्राह्मण नया धर्म है, शिव बाबा द्वारा स्थापन हुआ है। प्रश्न 5, विष्णु का पार्ट क्यों बड़ा कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि विष्णु का पार्ट 84 जन्मों का है, विराट रूप भी विष्णु का ही दिखाते हैं। सतयुग और त्रेता की राजधानी का मालिक विष्णु रूप लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। प्रश्न 6, ब्रह्मा को आदि देव क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि उन्हीं द्वारा मनुष्य सृष्टि की रचना होती है। उनका नाम एडम भी गाया जाता है। प्रजापिता का मंदिर भी बना हुआ है, इसीलिए उन्हें आदि देव कहा जाता है। प्रश्न 7, बाबा का मुख्य मंत्र कौन सा है? उत्तर, मन मना भव। इसका अर्थ है बुद्धि को बाप में लगाओ, फिर परिणाम स्वरूप मध्याजी भव होगा और हम विष्णुपुरी में प्रवेश करेंगे। प्रश्न 8, मनुष्य किससे कहते हैं कि विनाश हो जाता है? उत्तर, लोग कहते हैं कि शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है, परंतु यह अंधविश्वास है। वास्तव में विनाश नेचुरल क्लैमिटीज और समय पर होता है। यह ड्रामा की व्यवस्था है। प्रश्न 9, देवताओं का असली धर्म कौन सा है? उत्तर, आदि सनातन देवी देवता धर्म, परंतु अभी वह लोप हो चुका है, इसीलिए कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं कहता। प्रश्न 10, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है? उत्तर, आत्मा भी बिंदी है और परमात्मा भी बिंदी है। अंतर यह है कि आत्माएं अनेक हैं और सीमित शक्ति युक्त हैं, जबकि परमात्मा एक है और सर्वशक्तिमान है। प्रश्न 11, बाबा को याद करने में कठिनाई क्यों होती है? उत्तर, क्योंकि माया खींच लेती है और याद खिसक जाती है। बार बार अभ्यास करने से ही स्थायी याद रहती है। प्रश्न 12, स्वर्ग में क्या क्या नहीं होगा? उत्तर, वहां कोई बीमारी, दुख, गरीबी, बुढ़ापे की तकलीफ, अकाल मृत्यु आदि नहीं होगी। वहां हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सदा रहती है। प्रश्न 13, बच्चों को खान पान के संबंध में क्या शिक्षा दी गई है? उत्तर, खान पान में लालच और हबच नहीं करनी है। सादा, सात्विक और संतुलित आहार श्रेष्ठ है। अत्याधिक शोक आत्मा को निर्बल बनाते हैं। प्रश्न 14, बाबा के अनुसार बच्चों की सबसे बड़ी खुशी क्या होनी चाहिए? उत्तर, हमारी सबसे बड़ी खुशी यह है कि हमें स्वयं शिव बाबा पढ़ाते हैं। यही अलौकिक सौभाग्य है और किसी को भी नहीं मिलता। प्रश्न 15, बाबा का अंतिम लक्ष्य बच्चों को क्या बनाना है? उत्तर, पवित्र आत्मा और विश्व का मालिक बनाना, ताकि हम मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों धाम का अनुभव कर सकें और सदा सुख शांति में रह सकें। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।